बढ़िया। तो आज हम लोग चालू करते हैं बेटा नया टॉपिक। और जो नया टॉपिक है वो हमारे पास रिप्स है। क्या बात करते हैं हम लोग बेटा? रिप्स की। जब रिप्स की बात करते हैं तो ध्यान रखना, टोटल का जो रिप्स का पेयर होता है 12 पेयर्स ऑफ रिप्स आर प्रेजेंट। कितने पेयर होती हैं? 12 पेयर इन ह्यूमन। अब 12 पेयर की बात करो तो 12 पेयर में ध्यान रखना हमारे पास 3 टाइप की रिप्स देखने को मिलती हैं। एक तुमको ट्रू टाइप में मिलेगी रिप्स, एक तुमको फॉल्स मिलेगी, और जो तुम्हारे पास नई रिप्स रहेगी वो तुम्हारे पास एक फ्लोटिंग रिप देखने को मिलेगी। तुम लोगों को पता चल गया कि अब हमारे पास 3 टाइप की रिप है। फॉल्स रिप को हम लोग वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप भी बोलते हैं। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, फ्लोटिंग रिप्स, ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब ध्यान रखना, अगली बात करता हूं मैं कि जो ईच रिव रहती है, ईच रिव इज थिन, फ्लैट बोन, कनेक्टेड dorsally to ventral column and ventrally to sternum से होती है। अब जो रिफ्स है रिफ्स हैज 2 articulation surfaces on its dorsal and hence is hence called बायसेफेलिक। अब बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो? ठीक है ना, मतलब बायसेफेलिक का मतलब 2 एंड फ्री होते हैं, दोनों 2 फ्री साइड होती है बाइंड करने के लिए। 2 क्या होती है? फ्री साइड होती है बाइंड करने के लिए। इट्स कॉल्ड व्हाट? बायसेफेलिक। ठीक है ना। हमारे पास क्या होती है? 7 पेयर ऑफ ट्रू रिप्स होती हैं, जो मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ। वर्टिब्रल रिप्स डॉर्सली होती है हमारे पास, आर अटैच्ड। अब हमने बोला हमारे पास जो फॉल्स रिप होती है, अगर मैं फॉल्स रिप्स की बात करूं तो जो फॉल्स रिप्स होती हैं ये वर्टिब्रो स्टर्नम से होती है। ठीक है ना। फॉल्स रिप जो होता है वो कौन सा होता है बेटा तुम्हारे पास? 8th, 9th एंड 10th pairs of ribs do not articulate directly attached नहीं है, do not articulate directly with the sternum but join the 7th rib with the help of किससे बेटा? हाइलिन से।
with the help of hyaline cartilage. Is it clear? और इन्हीं को हम लोग वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी कहते हैं. ठीक है ना. अगली तो हमारे पास जो रिब्स मिलती हैं 11 and 12 पेयर जो रिब्स होती है, जो क्या होती है 11 और 12 पेयर जो रिब्स होती हैं, ये रिब्स किसी से ही अटैच नहीं होती है. ये डॉर्सली अटैच रहती पर वेंट्रली नॉट अटैच. डॉर्सली अटैच विथ क्या बोल सकते हैं उसको, वर्टिब्रा, बट नॉट कनेक्टेड विथ वेंट्रल साइड. इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. क्या बोलते हैं इनको? फ्लोटिंग रिब्स. इज इट क्लियर? क्या बोलते हैं इनको? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. डन. कोई इशू? अब हमारे पास हम लोग बात करते हैं बेटा क्या कि जब थोरेसिक वर्टिब्रा, जब क्या बेटा थोरेसिस वर्टिब्रे जब थोरेसिस वर्टिब्रे प्लस रिब्स एंड और बेटा स्टर्नम, ये क्या आते हैं? टुगेदर, साथ में आते हैं. जब थोरेसिस वर्टिब्रे, रिब्स एंड स्टर्नम, दे ऑल आर कम टुगेदर. जैसे ही ये टुगेदर साथ में आते हैं तो क्या करते हैं बेटा? ये फॉर्म करते हैं एक चीज. दे फॉर्म क्या? रिब केज. क्या फॉर्म करते हैं? रिब केज. और इसी को हम लोग और दूसरे नाम से बोल सकते हैं थोरेसिस केज, जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट इनसाइड. लंग्स प्रेजेंट इनसाइड. कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. सिर्फ कितने होते तुम्हारे पास? 2 टाइप के होते हैं. ओके है ना. अब तुम्हारे पास रिब केज का अगर मैं डायग्राम बताऊं, रिब्स और अगर बात करूं रिब्स एंड रिब केज की मैं बात करूं, तो जब रिब और रिब केज की बात करोगे तो क्या देखने को मिलता है? ये हमारे पास क्या होते हैं? ये सामने की, ये तो वर्टिब्रा हो गई पीछे की तरफ, और ये सामने की तरफ हमारे पास आता है स्टर्नम. इस स्टर्नम से ये रिब्स ऐसे अटैच होते हैं. चार, 5, 6, 7. अब जो लास्ट वाले रहते हैं हमारे पास कौन से? 8, 9, 10 अटैच होते 7 से. 8, 9, 10. और जो लास्ट वाले रहते हैं हमारे पास डोर्सल वाले, वो सिर्फ क्या होते हैं? यहाँ से तुम्हारे पास वर्टिब्रल दिखते रहते हैं. इस वर्टिब्रा से ऐसे ही तुम्हारे पास ये सारे के दोनों
ऐसे 11 और 12 वाला ऐसा फ्लोट करता रहता है। ये हमारे पास समझ लो ये 7 जो हैं ट्रू रिप्स होते हैं। ये जो तुम्हारे पास 7 वाले हैं ये फॉल्स हैं, और ये जो तुम्हारे पास 11 12 हैं ये तुम्हारे पास फ्लोटिंग है। इज इट क्लियर? मेरी बात जरा ध्यान सुनना कि हमारे पास जो अगला है कि ये स्टर्नम के यहाँ से ये यहाँ सारा का सारा हाइलिन कार्टिलेज होता है। क्या होता है? हाइलिन कार्टिलेज होता है। कोई दिक्कत? अरे बोल दो, कोई परेशानी इसमें किसी को? डाउट? ठीक है, कोई दिक्कत? अब तुम्हारी बुक में वही लिखा है जो मैंने बताया तुमको कि 12 पेयर क्या होती हैं? रिप्स होती हैं। ईच रिप्स हैज थिन फ्लैट बोन कनेक्टिंग डोर्सली टू दी वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। इसके पास क्या होता है? इट हैज़ 2 आर्टिकुलेशन बेस्ट डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाय सेफेलिक बोलते हैं। फर्स्ट 7 पिप क्या होती हैं तुम्हारे पास? ट्रू होती हैं। फिर दे आर अटैच टू दी डोर्सली टू थोरेसिक वर्टिब्रल एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। जो तुम्हारे पास ट्रू होती हैं, जो ट्रू होती कहाँ से? डोर्सल टू वेंट्रल कनेक्टेड होती हैं, डोर्सल टू वेंट्रल, है ना। जो तुम्हारे पास फॉल्स होती हैं, फॉल्स वाली डोर्सली कनेक्टेड तो होती हैं, डोर्सली कनेक्टेड तो होती हैं, बट वेंट्रल साइड इज कनेक्टेड विथ 7th रिप्स। 7th रिप्स, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन सी बेटा? 8th 9th और 10th, और 11th और 12th तुम्हारे पास क्या होती है? फ्लोटिंग रिप, जो कि वेंट्रली नॉट कनेक्टेड होती हैं पर डोर्सली कनेक्टेड होती हैं, फ्लोटिंग रिप बोलते हैं। 11th और 12th, ये तुमको बार बार बता रहा हूँ। कौन सी है ये बेटा? फ्लोटिंग रिप, 3 बार बता चुका हूँ मैं तुमको। 11th एंड 12th, कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो। फिर तुमको मैंने बताया थोरेसिक, ये पीछे, ये रिप्स, और ये सामने वाला वेंट्रल, ये तुम्हारे पास क्या होता है? ऐसे बना लो, ये वर्टिब्रल कॉलम, ये वेंट्रल, और इससे निकलने वाला क्या? ये रिप केज, ये स्टर्नम, ये रिप्स और ये वर्टिब्रा, ये सारे के मिलके क्या बनाते हैं? रिब केज। क्या बनाते हैं ये? रिब केज। क्या बनाते हैं बेटा? ये रिब केज। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है। रिब केज खत्म होने के बाद अब तुम्हारे पास जो बोन आती हैं वो किसकी बोन आती है? बोन्स ऑफ लिम्ब की आती हैं, लिम्स बोन। द बोन्स ऑफ द लिम्स। कौन सी बोन बेटा? लिम्स की बोन। along with their girdle bone. Girdle constitute the appendicular skeleton. अपेंडिकुलर स्केलेटन, कोई दिक्कत? अगर मैं बात करूं बेटा लिम्ब की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? लिम्ब की बात करूं। कौन से लिम्ब? 4 लिम्ब की बात करूं। जब मैं 4 लिम्ब की बात करता हूं तो मेरे को अपना हाथ जिससे आप लिखते हो वो याद आना चाहिए। 4 लिम्ब में तुम्हारे पास कितनी बोन होती हैं? 30। कितनी बोन होती है बेटा? 30। कौन कौन सी होती है बता दूं? एक बता देता हूं, ह्यूमरस, फिर रेडियस, फिर अल्ना,
फिर कार्पल, ये एक जो कार्पल होते हैं इनका नंबर होता है 8। फिर तुम्हारे पास कार्पल, मेटाकार्पल का नंबर होता है कितना, 5। फिर तुम्हारे पास क्या आते हैं, फेलेंजिस, क्या आता है तुम्हारे पास बेटा, फेलेंजिस का नंबर कितना है, 14। कितना है तुम्हारे पास, 14। इज इट क्लियर, समझे या नहीं समझे, अरे बोल दो, है ना। मेटाकार्पल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इनको, पाम बोन्स। क्या बोलते हैं इनको बेटा, पाम बोन्स। फेलेंजिस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट्स। क्या बोलते हैं बेटा, डिजिट्स। इज इट क्लियर, है ना। अगर हम पर कार्पल की बात करोगे तो कार्पल को हम लोग बोलते हैं रिस्ट बोन। क्या बोलते हैं बेटा, रिस्ट बोन। कार्पल को क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्ट। ठीक है, डायग्राम देखोगे, डायग्राम देख लो। हमारे पास ये जो बोन बन रही है, ये बोन है तुम्हारी, ये ह्यूमरस बोन है। ये जो फंसती है ये क्या होगी, फिट होगी, फिट इन ग्लिनॉइड कैविटी। और जो कि मिलेगा किस में बेटा तुम्हारे पास, ध्यान रखना किस में मिलेगा, पेक्टोरल गडिल में मिलेगा। किस में मिलेगा, पेक्टोरल गडिल में। अभी बताऊंगा डायग्राम, पेक्टोरल गडिल में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, है ना। पेक्टोरल गडिल क्या होती है, हेल्प करती है, क्या करती है, हेल्प इन आर्टिकुलेशन। हेल्प किस में बेटा, आर्टिकुलेशन में हेल्प करती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। किसके लिए बेटा, अपर हाथ के लिए, फॉर लिम्ब के लिए, फॉर लिम्ब के लिए, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अगर मैं पेल्विक की बात करूँ तो पेल्विक नीचे आता है, पहले हम लोग पेक्टोरल पढ़ लें, ठीक है। पेक्टोरल नहीं पढ़ना, पहले हम लोग ये देखते हैं हैंड की। फिर तुम्हारे पास यहाँ पर आओगे तो रेडियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अल्ना। जहाँ पर तुम्हारा अंगूठा है, ये अंगूठे वाली को हम लोग बोलते हैं रेडियस, और उसके पीछे वाली को बोलते हैं हम लोग अल्ना। क्या बोलते हैं, अल्ना। ध्यान रखना, ये रेडियस और अल्ना और ह्यूमरस, इसके बीच में ये वाला, ये जो है, इसको यहाँ पर एक जॉइंट बनता है, इस जॉइंट को हम लोग बोलते हैं हिंज जॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, हिंज जॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, हिंज, हिंज जॉइंट। ये हिंज जॉइंट कैसा होता है बेटा, एक ही तरफ मूवमेंट करता है, वन साइडेड मूवमेंट, इट इज कॉल्ड हिंज जॉइंट, ठीक है। हिंज जॉइंट होता है, कोई दिक्कत नहीं। जॉइंट कौन सा होता है, हिंज जॉइंट। ये हिंज जॉइंट होता है, ध्यान रखना, टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। नहीं, साइनोवियल नहीं होगा ये वन डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है। एक मिनट रुको, ये तुम्हारे पास साइनोवियल जॉइंट होगा क्या, हाँ साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है ना। कौन सा तुम्हारे पास हिंज जॉइंट है, कौन सा है, साइनोवियल जॉइंट। और याद रखना, मूवमेंट ओनली वन डायरेक्शन, मूवमेंट ओनली वन डायरेक्शन। हिंज जॉइंट के बाद तुम्हारे पास देखो, यहाँ पर रेडियस अल्ला हो गया, यहाँ पर तो उसके पास कितनी बोन होती हैं, कितनी होती है बेटा, 8 कार्पल्स होते हैं, जिनको रिस्ट बोन बोलते हैं। कितने होते हैं ये कार्पल्स, कितने होते हैं ये, 8। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिस्ट बोन। क्या बोलते हैं इनको, रिस्ट बोन। इसके बाद तुम्हारे पास जरा आओ, हमारे पास क्या होते हैं, मेटाकार्पल्स, नहीं कार्पल्स, मेटाकार्पल्स हो गए, मेटाकार्पल्स होते हैं। इन मेटाकार्पल का नंबर हमारे पास कितना है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, 5। कितना है, 5। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं फ्लेंजिस। क्या आते हैं हमारे पास,
phalanges। ये जो phalanges है, इन phalanges को हम लोग बोलते हैं डिजिट्स। phalanges को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? डिजिट्स। क्या बोलते हैं इनको? डिजिट्स। ओके, ध्यान रखना। अब ये phalanges के नंबर कितना है? 14। 14 5 कितना हो जाता है? 19। 19 8 कितना हो जाता है? 27। अल्ना और रेडियस कितना? 29। और एक और क्या हो जाएगा? ह्यूमरस। तो यहाँ पर हमारे पास लिम्ब में हाउ मैनी बोन्स है बेटा? 30 बोन्स। इज इट क्लियर? अब हम लोग लोअर लिम्ब कल पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, डाउट हो मैसेज करना। थैंक यू।